और यहाँ पर हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इस कोर्स भूगोल विभाग की ओर से और HRDC से हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं, अपने विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद लोकेश जी for your so kind words. It's really a pleasure to interact with the participants of this, I think, 2-week program organized by Human Resource Development Center of रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। और बेसिकली देखिए आज का जो एक दौर चला हुआ है, कोरोना का पेंडेमिक है और बहुत सारी चीजें जो है आज भी बहुत यूं कह लीजिए कि गवर्नमेंट ने 4-5 फेज में ओपन किया है, बट स्टिल वी आर फीलिंग दैट वी आर समवेयर लॉक्ड डाउन। Either we are, though we are not locked presently at our house, but mentally or somewhere we are feeling that that we are not still open for everything, so we are taking care of a large number of things, and I hope कि जैसा कि आजकल जो है वो एक नारा भी दिया गया है, बचाव में ही जो है वो सुरक्षा है, जब तक दवाई नहीं आती है तब तक आपको जो है वो हमें सभी को सावधानियां बरतनी है। और उसी के तहत जो है इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। हालांकि जो एक फिजिकल इंटरेक्शन होता था पहले, जब रिसोर्स पर्सन और पार्टिसिपेंट्स हैं वो फेस टू फेस बात करते थे, आई थिंक दैट वाज मोर beneficial and that was more effective, but still we have to follow all these guidelines that are issued by our Ministry of Home Affairs as well as by World Health Organization. So we are trying to learn through this virtual platform that how much knowledge we are able to disseminate and how much knowledge we are able to share. And a program like this program, they are definitely building the capacity of our stakeholders, which are our teachers. क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजों को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, अल्टीमेटली जो है वो हमारे जो रियल जो बेनिफिशियर हैं वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सभी के सभी स्टूडेंट्स को और इंडिया में इतने बड़े लेवल पे ये ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि डॉक्टर लोकेश ने बताया भी, डॉक्टर दलजीत भी उस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने भी बहुत सारे जो है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए और उसके द्वारा भी जो है इंडिया के बहुत अलग अलग हिस्सों से लोग जो है उसमें जुड़े। और वी आर ट्राइंग टू एजुकेट, not educate, basically we are trying to upgrade our teacher community, क्योंकि एक टीचर के संपर्क में लगभग जो है वो 40-50 एटलीस्ट जो है वो स्टूडेंट होते हैं। So if we are able to upgrade our teachers or our faculty members to this, we will be able to make them familiar with this advanced technology. So definitely जो एक ध्येय है, जो उद्देश्य है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वहां तक ये लाभ जो है वो पहुंच सके, तो उसी में निश्चित तौर पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, निश्चित तौर पे जो है ये काफी सक्सेसफुल होगा। और जैसा कि इनॉग्रेशन सेशन के दौरान वाइस चांसलर साहब जब बात कर रहे थे तो सर मैं बताना आपको चाहूंगा कि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है सर, ये रिफ्रेशर कोर्स है जो कि इसमें सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो जिनकी सेवाएं कम से कम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक हो चुकी हैं और जिनको सिलेक्शन ग्रेड या सीनियर ग्रेड अभी लेना है, उनके लिए ये एसेंशियल प्रोग्राम है जो 2 वीक्स का प्रोग्राम है। एंड दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय द यूजीसी और ये इनके लिए सारे टीचर्स के लिए, हमारे लिए भी, हम लोग भी कर चुके हैं, अनिवार्य होता है। तो ये रिफ्रेशर प्रोग्राम है, 2 वीक्स का यूजीसी का प्रोग्राम है सर। थैंक यू सर। Thank you very much for updating me. Refreshing program में basically we are trying to getting refreshed। जो नई चीजें हमें या कुछ चीजें जो है वो हमारे पास नहीं है, so we are trying to learn the new things. So without wasting any
more time in these kind of discussions or conversations. Let's come to our topic, and it is the query building in quantum GIS. So I'm sharing my screen, and I think my screen is visible. Can anybody please let me know that my screen is visible or not? There is written what is GIS. Dr. Malik, it is visible. Thank you very much. So थोड़ी सी जो है वो बैकग्राउंड के साथ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ जो है मैं इस चीज को स्टार्ट करूंगा। हालांकि इस चीज के ऊपर मेरे से पहले जो है बहुत सारे जो रिसोर्स पर्सन हैं उनके द्वारा डिस्कशन किया जा चुका होगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल विद दिस। सो आई वांट टू the capacity or especially the strength of this geographic information system. Coming to the definition, ये कहता है कि it is a tool basically that is used to build, maintain, use map and associated database. So map और जो उसके associated database है, तो उससे संबंधित जितना भी हमारा जो database है, जिसमें spatial data है, non-spatial data है, तो वो सारे के सारे को maintain करने का जो काम है, ये geographic information system करता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो है वो मुख्य तौर पर अराइज करता है कि GIS is just limited to this. As per my experience, because I think about 25 lectures have been delivered by me on different topics of this geographical information system and remote sensing to various stakeholders. So most of the people, about 50% of the people they are with the view GIS is something where we can prepare map. I also agree with this. The ultimate product of this geographic information system is a map. But what type of map? It's not a program actually that is mainly used for preparing map, the choroplast map, the road distribution map. It is not limited to that. The potential of geographic information system is much more beyond that. So the question is, it is limited to this one, and I say it's not. It is much beyond this. So how it is much beyond this? Because in geographic information system, what we do, first we input the data that you are doing. I think there is a schedule I would say that you have been providing the lectures on building the database, the preparation of point line and these type of polygons. So this is the input data process. This data input process basically is in terms of the spatial data, the data that has some reference with the Earth surface, that has some type of physical existence on the Earth surface. So such type of data, for example, if I am talking about a building, so that building has a physical existence on this Earth surface, so that is a spatial data. And if we are talking about the characteristics of that building, so for what purpose that building is used, what type of material has been used for preparing that building, and what is the relevance of that building in that particular area. So these information that describe the characteristics of that building, those are called the non-spatial data. The attribute data we also call them. So this GIS stores that kind of data, and whenever we require to do some kind of analysis, it helps us to retrieve the data. The retrieval data process means whatever the data we require, what type of data we want to see, if that has been developed under the process of database building process, that we are able to retrieve. And apart from the retrieval of data, we are able to manipulate that data. How we manipulate? We are able to produce a new layer with the help of some existing layers. For example, if I talk about that we have a road data, there are so many roads that have been built by government and under different schemes,
and each road is crossing some river or some canals. And our interest is that we want to know how many bridges are there in our study area. कितने पुल जो है उनका निर्माण हमारे study area में हुआ है. If you want to know that, then with the help of that road data as well as that river or canal data, we are able to produce a new layer which will tell us about the number of bridges, because everywhere the road is intersecting a canal, a bridge is made there. So that data we are able to generate, that type of data we are able to manipulate, we are able to produce with the help of existing data, and then we are able to analysis. Definitely, in case of analysis, two type of things happens. First, the analysis of the data, it also depends on the capacity, on the efficiency of our geographic information system, and second, the ability and efficiency of the user or the interpreter who is analyzing that data. So combination of these two give a relevant information, and finally that output is basically in the form of a map where we suggest what type of planning is required in that particular area, what are the things that needed to be done, and such type of final reports we submit to the planners and the decision makers. They may be about the land use management, what type of land use is existing, and how the change in land use is taking place over a period of time, how that can be cope up, how that can be maintained. So this type of analysis could be there, the natural resource management type of analysis, the environmental degradation we are talking about these days. So how that environment is degrading and which are the factors that are exactly the pollutants which are degrading that environment, as well as the sources of those pollutants. So how we can control that? That type of analysis could be made in geographic information system, the transport management, urban facility management. So many type of analysis could be made there. So I am highlighting these three words: the retrieval of data, manipulation of data, and analysis of data. These things make geographic information system different from all other information system, where these type of information we are able to retrieve, we are able to get. For example, हम आजकल जो है जब कभी भी यात्रा करते हैं और बहुत सारे पहले जो है हम बार-बार गाड़ी को रोकते थे, कोई भी राहगीर हमें मिलता था उससे हम बात करते थे कि हमें उधर जाना है तो आप हमें गाइड करिए. But these days Google is guiding us through its app that is called Google Map. So in Google Map is also a type of information system. What we are getting the information of road there. So we input our destination, we input our source, and it will guide us that which road, which path you have to follow to reach your destination. So this is the retrieval of data. It is done in geographic information system. It is also done in the Google Map. But how GIS is different from their information system, that Google will never allow you to manipulate that data. It will never allow you to analyze the data. So this type of access, if we have with the system, that type of system is actually the geographical information system. So these are the different functions that we do in geographic information system. In case of input, we frequently do the digitization work, as we are also doing, and I think the other resource persons have told you how you can build the point data, line data, as well as the polygon data, and you are doing that. So that process is called digitization. That is a type of input system. In case of storage, we need some format, we need some data structure. Like जब आप polygon बनाते हैं, आप line बनाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप इसको .sh की एक्सटेंशन के साथ शेयर करिए. इजीली शेप फाइल जो है that is basically a format of the data. It can also be stored as .grid data. It can also be stored as ARC info की जो फाइल्स होती थी उसमें भी इसको स्टोर किया जा सकता है. But शेप फाइल, it is the widely used and most popular data format that
frequently used in any type of commercial as well as does open source softwares. And then coming to the retrieval, in case of retrieval, how information can be retrieved and what we do what is this and where is this. So we want to know if there is a polygon. So first of all, our information or our query is about what is that. So this geographic information system will tell us that what is that. Then we are more interested to find out where is that. What is the locational point? What is the locational information of that particular object? And in case of analysis, there is a overlay analysis, there is a proximity analysis, connectivity analysis. These are spatial and non-spatial both the nature. So in the coming slides as well as in our when I will try to demonstrate how these queries can be built, can be performed in quantum GIS. Then we will also talk about overlay analysis. We will also talk about the proximity analysis. So what and where? These are the two most important output that the GIS provides us, and it makes this geographic information system from the conventional digital cartography. It makes that geographic information system, it makes a difference between the digital cartography, क्योंकि उस digital cartography में भी हम वही मैप प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैप प्रोड्यूस करते हैं, but these maps have a different type of process. They goes through a different type of process, and that is what and where analysis. So coming to the main topic, that is introduction to querying and visualizing the data layer through queries. So first of all, if we talk about what is a query, जिज्ञासा शायद इसको हिंदी में जो है वो कहा जाता है. So what is a query in geographic information system? It is a logical expression. What a logical expression could be? I want to know how many people are literate in a particular district. So in a geographic information system, what I have to write, I will write literacy is equals to, और फिर मैं डालता हूँ कि more than 50% कितना जो है वो एरिया में लोग लिटरेट है. I write it literacy rate more than 50, and it will show me the number of polygons. It will highlight the number of polygons that in these polygons, in these districts or tehsils, the literacy rate is more than 50%. So whenever you have written literacy rate more than 50, that is a logical expression. Many types of logical expressions are there in geographic information system. So this is one of their example. And when we write this logical expression, what happens? It will select the layer, the relevant, the associated database, the polygons or the lines or the points. It will select them and it will display to us only the feature or the attribute that are satisfying the criteria which is defined by the user. एक और example से इसको अगर हम ले, I want to make an analysis that I want to correlate the literacy rate in an area with the sex ratio of that area. So I have to write a query. So that query will be written definitely by a logical expression, and my expression will be here that literacy rate more than 70% and sex ratio more than 900. So this is my logical expression. What it will do, जिन भी districts में, जिन भी तहसील में literacy rate 70% से अधिक और सेक्स रेशो 900 से ज्यादा है, ये केवल उन्हीं को हाईलाइट करेगा, बाकी को अवॉइड कर देता है. दिस इज व्हाट वी कॉल द क्राइटेरिया दैट इज डिफाइंड बाय यूजर. इफ ए पर्टिकुलर पॉलीगन, इफ ए पर्टिकुलर फीचर, पर्टिकुलर एंटिटी in your database is satisfying that criteria which is defined by user, select that and it will display it to you. So query is also talked about as the ability to ask.
whenever you have to judge or you have to evaluate the potential, the strength, the efficiency of a geographic information system or any type of information system, what will we do? We check its ability in terms of asking as well as answering. आस्किंग की, सवाल पूछने की एबिलिटी सभी आपको दे सकते हैं, लेकिन क्या वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको उन सवालों के जवाब भी प्रदान करता है और इस तरीके से आपको जवाब जो है वो देता है कि आपका जो सवाल था, आपकी जो क्वेरी थी, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती है. तो दिस इज द क्वेरी इज आल्सो a tool to check the efficiency of a geographic information system. So it may be defined as the ability to ask and answer questions about geographic feature and their attributes and relation between them. We can also check the relation between two features. What the type of relation is there? Suppose I want to know कि एक तहसील है और मेरी इच्छा, जैसे हम ज्योग्राफिकल जो कभी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं तो हम सामान्य तौर पे यही कहते हैं कि जैसे भारत की बात करें कि भारत जो है वो उत्तर में चाइना और नेपाल, भूटान, पूर्व में जो है म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और पश्चिम में जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश जो है इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं. तो आपके ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इसी तरह का एनालिसिस आप कर सकते हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ, एक नदी है, वो नदी जो है जैसे राइपेरियन स्टेट की जब बात आती है तो वो नदी मेरी किन किन स्टेट से गुजरती है और कौन से स्टेट में कितना एरिया जो है उस नदी का जो है वो कैचमेंट एरिया पाया जाता है. तो इस तरह के जब एनालिसिस होते हैं तो वो रिलेशनल एनालिसिस होते हैं और ये रिलेशनल एनालिसिस भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की सहायता से हम कर सकते हैं. इसके लिए अलग एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, कंप्लीटली विद इन होता है, या फिर जो है वो कंजुगेट टाइप का जो है वो एनालिसिस होता है कि इस एरिया से बाहर जो है ये कितने एरिया को टच करती है. सो प्रैक्टिकल जब उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दैट मींस दैट दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, दिस टाइप ऑफ things will definitely be explained to you. So query, it chooses a subset of record from the database. आपके डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है उसी पे आप क्वेरी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने एक पॉलीगन बनाया और उस पॉलीगन में आपने जो है वहां की कुल जनसंख्या, उन जनसंख्या में जो है पुरुष कितने हैं, उसमें महिलाएं कितनी हैं और ये डेटा डाल दिया और आप जो है वो क्वेरी लगाना चाहते हैं कि इनमें से कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, तो वो क्वेरी आपको अलाउ नहीं करेगा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो सबसे पहले ध्यान देने की बात यही है कि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो आप सवाल, जिस तरह का एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जो डेटाबेस है वो पूरा का पूरा डेटाबेस आपके सिस्टम में आपकी कंसर्न पॉलीगन पॉइंट या लाइन की फाइल में अटैच होना चाहिए. तभी जाके वो आपको क्वेरी करने की अनुमति देता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड सेलेक्ट ही डेटाबेस में से करता है. तो दोनों तरह के एनालिसिस हम कर सकते हैं. स्पाशियल एनालिसिस भी कर सकते हैं, नॉन स्पाशियल भी कर सकते हैं. जैसे मैं बात कर रहा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं. तो मैं उसमें एक क्वेरी लगाता हूँ कि दिस डिस्ट्रिक्ट एंड और एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है मैं उनको करता हूँ और वो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करता है और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है एट्रीब्यूट टेबल में स्टोर हो जाती है. तो इस तरह के जब एनालिसिस हम करते हैं तो ये हमारे स्पाशियल एनालिसिस होते हैं, जिसका कोई ना कोई और किसी ना किसी रूप में जो संबंध होता है वो स्पाशियल एंटिटी के साथ होता है. और दूसरा, जब मैं नॉन स्पाशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं तो मैं उन डिस्ट्रिक्ट की या उन चीजों की, उन तहसील की बात कर रहा हूं जिनमें मैं सेक्स रेशो की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूं, मैं एससी पॉपुलेशन की बात करता हूं, मैं एसटी पॉपुलेशन की बात करता हूं. तो इस तरह की जो चीजें होती है वो हमारा नॉन स्पाशियल, यानी दे आर नॉट रिलेटेड टू स्पेस, दे आर बेसिकली डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, द एट्रीब्यूटल इंफॉर्मेशन ऑफ योर concerned spatial feature. So it is a very useful tool for exploring the information and spatial pattern
in the given data set. So how this query could be performed? So I don't want to give more time to this. ये कुछ तरह के जो है वो query के expressions हैं, जैसे simple SQL query होती है, SQL syntax लिखा जाता है, searching string होती है, null keywords है, searching numbers है. ये बेसिकली हम इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करते हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, तो उसी चीज के ऊपर क्योंकि प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा मायने रखता है. तो जैसा कि बात भी हुई है कि दो तरह की क्वेरी है, एक स्पाशियल क्वेरी है जिसको ज्योग्राफिक क्वेरी भी कहते हैं और एक नॉन स्पाशियल क्वेरी है जिसको हम एट्रीब्यूट क्वेरी कहते हैं. तो इस सेक्शन में जो है क्योंकि सेकंड वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन में हम स्पाशियल डेटा के बारे में बात करेंगे. तो अभी इस सेशन में हम नॉन स्पाशियल जो क्वेरीज हैं, नॉन स्पाशियल क्वेरीज के बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं. जैसे नॉन स्पाशियल क्वेरी होती क्या है, ये एक एट्रीब्यूट क्वेरी है. पूरी तरह से ये डिपेंड करती है एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन पे. वो जो आप एट्रीब्यूट टेबल में डेटा सेव करते हैं वो असल में और सही मायने में हमारा एट्रीब्यूटल इंफॉर्मेशन होती है और उसी के आधार पर जो क्वेरीज करी जाती हैं उनको हम नॉन स्पाशियल क्वेरी का नाम देते हैं. तो एक रिलेशनल जो ऑपरेटर है वो इसमें यूज भी होता है, बूलियन लॉजिक इसमें जो है वो अप्लाई होता है, डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड होते हैं. सो we are basically here focusing on the building attribute queries to retrieve the information in a usable form, and we will try to learn how these generated file or how these selected file could be saved as a new shape file. So how that will be done? So I am now stopping this presentation and I am now coming to the Quantum GIS. So how in Quantum GIS it could be done? So what we will do, आप स्क्रीन जो है आई थिंक मेरी आपको कंप्लीट मैंने शेयर की हुई है. तो जब आप क्वांटम जीआईएस इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने के बाद उसका एक फोल्डर जो है वो आपके डेस्कटॉप पे डेवलप होता है. तो मेरे पास जो कि वर्जन 3.14 है, तो ये फोल्डर, इस फोल्डर पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ये आपकी फाइलें खुलती है. इनमें से थर्ड वाला जो आइकन है GIS डेस्कटॉप 3.14.16, ये आप डबल क्लिक करते हैं और ये मेरे ख्याल से आपको बता भी दिया गया है कि कैसे आप खोलते हैं. डबल क्लिक जब हम करते हैं तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ किस तरीके की जो विंडो है वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर होती है. तो दिस इज आवर क्वांटम जीआईएस. तो क्वांटम जीआईएस के कई सारे पार्ट हैं. आई थिंक डॉक्टर दलजीत इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम एंड डॉक्टर दलजीत in an expert manner he elaborate and define each and every section of quantum GIS in his first lecture. Whatever the experience I have to work with him, so I'm not going into that. So how we add a layer? You, I think, may be familiar. We go to layer menu. From the layer menu, we click on add layer, and now here we have to specify what type of layer we are going to add. आप कोई मैप ऐड करते हैं, आप टोपोशीट ऐड करते हैं, तो दैट इज ए स्पाशियल डेटा, क्योंकि वो डेटा आपका डिजिटल फॉर्मेट में होता है और डिजिटल में भी बात करी जाए तो वो आपका एक्चुअल में रास्टर डेटा होता है जो पिक्सल से रिप्रेजेंट होता है. तो मैं क्योंकि अब नॉन स्पाशियल क्वेरीज पे जो है वो फोकस कर रहा हूँ और उसमें से मैं रास्टर डेटा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं वेक्टर डेटा को ऐड करता हूँ और मैं इसीलिए क्लिक भी ऐड वेक्टर लेयर पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक ये डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारे सामने ओपन होता है. इसमें बहुत सारे जो है वो टूल हैं, जैसे आप अगर यहाँ पर जो है वो देखें, ब्राउजर है, वेक्टर, रास्टर, मैश, डिलिमिट टेक्स्ट, जियो पैकेज, स्पाशियल, तो ये बहुत सारे जो है यहाँ पर टूल्स हैं. इन टूल में से हमारा जो फोकस रहेगा तो हम यहाँ पर वेक्टर अगर सिलेक्टेड है ऑलरेडी इट्स फाइन, बट इन एनी केस इफ वेक्टर इज नॉट सिलेक्टेड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वेक्टर
and there is written, एक यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो source type is written, so we will keep selected file here, और उसके नीचे जो है encoding automatic, we will not change it. उसके नीचे source आता है, तो source में vector data set है, और उसके सामने ये बहुत बड़ा जो है एक blank जो है एक बना हुआ है, इसके सामने 3 डॉट लगी हुई एक आइकन होता है, and I in my own language call it a 3 dot icon, क्योंकि इस आइकन पे और कुछ भी नहीं है, 3 डॉट लगी हुई है, तो I call it 3 dot icon. इस आइकन पे हमें क्लिक करना होगा. We click on this 3 dot icon. एक नया डेटा आपका जो डायलॉग बॉक्स है, जिसको हम विंडो या एक्सप्लोरर कहते हैं, फाइल एक्सप्लोरर इसको कहते हैं, दैट गेट ओपन्स. इसमें आपकी जो सेव फाइल है, जहां पर आपने सेव करी हुई है, वहां पर आपको ब्राउज करना है. तो ये जो डेटा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं शेयर भी कर दूंगा. आप ईमेल वगैरह जो है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो अगर मेरे साथ शेयर करते हैं, और एक आई थिंक लोकेश जी भी जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में है जो रिसोर्स पर्सन के लिए बनाया हुआ है, उसमें ये डेटा मैं बाद में शेयर कर दूंगा, और बाकी पार्टिसिपेंट्स जो है फिर उसकी मदद से यही एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो मेरा जो डेटा है ये एफ ड्राइव में सेव है, सो आई विल क्लिक ऑन एफ. देन there is a folder that I named as lecture as resource person, and there is a folder data for query building. तो ये वाला जो डेटा है ये आपके साथ शेयर होगा. इस फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर आपको मिलेंगे, एक नॉन स्पाशियल क्वेरी और एक स्पाशियल क्वेरी के लिए मिलेगा. तो नॉन स्पाशियल क्वेरी क्योंकि हम पहले कर रहे हैं, सो आई विल ओपन द नॉन स्पाशियल क्वेरी, और इसमें आपको कई सारी फाइल्स मिलेंगी. देखिए इनमें अगर हम नाम जो है मैं पढ़ूं, एक पुणे बीड अंडरस्कोर लैक फाइल है, एक पुणे बीड जो है वो लैक अंडरस्कोर WTR है, एक पुणे बीड अंडरस्कोर पॉप नाम से फाइल है, और एक WATR वाटर सोर्स कि इसके नाम से जो है एक फाइल है. और इनकी कई एक्सटेंशन है. एक सेव फाइल जो होती है ना, वो सेव फाइल 5-6 एक्सटेंशन के साथ सेव होती है. जैसे हम अगर बात करें एक .dbf फाइल, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, सबसे ऊपर मैंने इसको सिलेक्ट भी किया है, Pune_beat_lake.dbf. dbf स्टैंड्स फॉर डेटाबेस फाइल. आपने जितना भी एट्रीब्यूट टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, सेव करी है, वो सारी की सारी ये फाइल में स्टोर होती है. दूसरी फाइल जो है इसमें .prj के नाम से होती है. ये प्रोजेक्शन की इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर करती है. दो प्रोजेक्शन आपने जो है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर, जो भी आपने प्रोजेक्शन सिस्टम यूज किया है, वो सारी जानकारी ये फाइल स्टोर करती है. और उसके बाद आप देखेंगे एक QPJ फाइल होती है. इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसकी भी है. एक .shp फाइल होती है. आपने जितनी भी पॉइंट, लाइन, पॉलीगन आपने जनरेट किए हैं, वो सारे के सारे इस SHP फाइल में स्टोर होते हैं. और ये SHP फाइल इन बाकी सारी फाइलों से लिंक होती है. तो हम जब ओपन करते हैं इसको, वी क्लिक ऑन दिस .shp फाइल, और इसमें से ये चारों की चारों लेयर में ऐड कर रहा हूं. उसके लिए आपको क्या करना है कि चारों में जो .shp एक्सटेंशन की जो फाइल है, दो फाइल्स यू हैव टू सिलेक्ट. आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएंगे. सबसे पहले पुणे बीड लैक.shp पे क्लिक कर देंगे. उसके बाद फिर जो है पुणे बीड लैक WTR.shp, उसके बाद जो है पुणे बीड pop.shp, और उसके बाद ये WTRC SRC जो है इनको. और अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन होता है, यू कैन ओपन देम वन बाय वन. Suppose I first click on this Pune bead lake, I open it, then I click on add. आप बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं कि ये फाइल जो है इसमें ऐड हो गई है. सो इफ यू वांट्स टू सी दैट हाउ दिस फाइल्स आर एडिंग, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए यहाँ से. और दूसरी जो फाइल थी उसको फिर दोबारा से 3 डॉट आइकन पे क्लिक करिए. हम अब की बार लैक WTR.shp को सिलेक्ट कर रहे हैं. आई हैव ओपनड इट. व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड, दिस फाइल इज एडेड.
और आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड में जो लेयर वाली जो विंडो है इसमें अब 2 फाइल शो हो रही है। तो यू आल्सो डीसेलेक्ट दिस फाइल, देन अगेन क्लिक ऑन दिस 3 डॉट आइकन, क्लिक ऑन वाटर सोर्स डॉट सॉरी pop.shp, और हम पहले इसी को कर लेते हैं, वाटर सोर्स टोटल डॉट एचएचपी, ओपन, क्लिक ऑन ऐड, दिस फाइल इज एडिट, अगेन क्लिक ऑन। तो जितनी बार आपको जितनी फाइल ऐड करनी है उतनी बार आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। एंड इफ यू देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन क्लोज योर फाइल्स दे विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। और लेयर फाइल में आप देखेंगे ये 4 लेयर ऐड हो जाती है। एक साथ भी आप इनको ऐड कर सकते हैं, उसको देखना है तो आप एक बार इनको रिमूव कर दीजिए। यू जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस फाइल, रिमूव लेयर, ओके, अगेन राइट क्लिक ऑन इट, रिमूव लेयर, ओके, अगेन राइट क्लिक, remove layer, okay, again right click on this layer, remove layer, okay, go to layer, click on add layer, click on add vector layer. Now I am selecting all these files in one go. So यहां पर आप देखेंगे चारों, and then you will see in layer window or in layer section of this quantum GIS ये चारों की चारों लेयर ऐड हो जाती है। सो आप बारी बारी भी कर सकते हैं। जिन साथियों को सारी एक साथ सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम है, दे कैन डू इट वन बाय वन, एंड सम ऑफ द colleagues those who are advanced in computer systems, so they can select all these files simultaneously and they can open it. So अब देखिए, इनको ओपन करने के बाद what we have to do, आपको क्वेरी करने से पहले you first need to know what type of database exists in a particular file. So in the first case, I am taking this Pune bead pop. So what you will do, we right click on this layer and then we click on open attribute layer. This attributable information will be displayed on your screen, and here you can check what type of information is stored here. आप इसको एक्सटेंड करके आप देखेंगे इसमें टोटल जो है वो 25 रो है। 25 रो का मतलब ये है कि देयर आर 25 नंबर ऑफ पॉलीगन्स इन दिस पर्टिकुलर फाइल। 25 पॉलीगन है। हर एक पॉलीगन पे ये जो फील्ड है वर्टिकल, जिनको हम कॉलम कहते हैं टेबल की लैंग्वेज में, ये जो फील्ड है दे कैरी a separate type of information that is related to a particular polygon. For example, I will try to show you, like जैसे ये 1 नंबर पे जो है या 3 नंबर पे मैं ले लेता हूँ, ये बोहर तहसील की एक फाइल है। तो 3 नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो रो है सिलेक्ट हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा नीचे अगर कर देंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर जो है ये हाईलाइट हो जाता है। दिस मीन्स 3 नंबर जो रो है वो इस पॉलीगन से संबंध रखती है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने स्टोर करी हुई है ये एट्रीब्यूट टेबल में, तो ये इस तहसील से संबंधित है। उसको देखने के लिए आप क्या करें, इसको आप जो एट्रीब्यूट टेबल है, एट्रीब्यूट टेबल को थोड़ा सा ऊपर हम लेकर चलते हैं और स्विच कर so that we can see all these things simultaneously. तो देखिए अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, बोहर तहसील ये पॉलीगन है, इस पॉलीगन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेक्स रेशो टोटल 973 है इस तहसील का। सेक्स रेशो रूरल एरिया का 971 है, अर्बन एरिया का 995 है। चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो 893 है, रूरल में चाइल्ड सेक्स रेशो 890 है। तो देखिए मैं अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए अगर बात करूं तो ये जो रो है ये इस तहसील से संबंधित है, इस पॉलीगन से।
दूसरी किसी रो पे आप अगर जो है वो क्लिक कर देते हैं, जैसे अब 6 नंबर जो है वो इस पॉलीगन से संबंधित है, तो और आप देख लीजिए आपके एट्रीब्यूट टेबल में डेटा क्या क्या है। सेक्स रेशो टोटल है, सेक्स रेशो रूरल का है, सेक्स रेशो फीमेल जो है वो अर्बन का है, चाइल्ड सेक्स रेशो है। इसी तरीके से लिटरेसी है पॉपुलेशन की, टोटल लिटरेट मेल्स हैं, टोटल लिटरेट फीमेल्स हैं। लिटरेसी जो है वो रूरल में ऐसे ही है टोटल मेल फीमेल की, अर्बन में भी ऐसे ही है टोटल मेल फीमेल की, और फिर टोटल पॉपुलेशन इसमें दी हुई है, चाइल्ड की पॉपुलेशन टोटल दी हुई है, और नंबर ऑफ लिटरेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप यदि क्वेरी अप्लाई करते हैं और आप जो है ये कहते हैं कि जी मैं तो जो है यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने घर जो हैं उनमें हैंडपंप से जो है वो पीने का पानी लिया जाता है। सो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट टाइप ऑफ क्वेरी, क्योंकि वो आपके डेटाबेस में नहीं है। पहले आप वो डेटाबेस जनरेट करिए, तब वो क्वेरी लगा सकते हैं। तो ये क्वेरी हम लगा सकते हैं, दो तरीके होते हैं जहां से ये क्वेरी जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला, आप उस फाइल पे राइट क्लिक करके और एट्रीब्यूट टेबल ओपन कर यहाँ पर जो है आप नीचे से जब देखेंगे राइट क्लिक करके तो प्रॉपर्टीज, स्टाइल, एक्सपोर्ट, सेट सीआरसी, सेट लेयर, और यहाँ पर एक फिल्टर ऑप्शन है। तो ये फिल्टर ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो एक नई विंडो ओपन होती है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और उस डायलॉग बॉक्स में ये सारे के सारे फील्ड जो हैं जो हमने अभी एट्रीब्यूट टेबल में देखे हैं, ये सारे के सारे फील्ड यहाँ पर भी। सो एक या आप जो है यहाँ से लगा सकते हैं, और फिर इसके बीच में आप देखेंगे तो कई सारे ऑपरेटर्स हैं। देखिए इज इक्वल्स टू है, लेस देन का सिंबल है, मोर देन का सिंबल है, लाइक का सिंबल है, परसेंट का है, इन का है, नॉट इन, और इसमें लेस देन, इक्वल्स टू, मोर देन, इज इक्वल्स टू है, और इसमें फिर जो है आई लाइक का है, एंड और नॉट। तो ये कई सारे सिंबल हैं, ये ऑपरेटर्स हैं। जैसे पहले मैं एक शुरुआत करता हूं, सेक्स रेशो टोटल। तो आप क्या करें, ये जो ऊपर फील्ड दिया हुआ है इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे नीचे आपका जो एक्सप्रेशन है वहां पर ये हाईलाइट हो जाता है। जब ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है तो सेक्स रेशो टोटल, इसके ऊपर मैं क्वेरी बिल्ड करने जा रहा हूं। क्या करना है मुझे, आई वांट्स टू नो द तहसील विद ए पर्टिकुलर सेक्स रेशो। एक विशेष सेक्स रेशो की जो नंबर है उसके साथ में एक तहसील को देखना चाहता हूं, या मैं लेस देन, इज इक्वल और मोर देन में देखना चाहता हूं। तो मान लीजिए मैं लेस देन में देखना चाहता हूं, तो ये लेस देन वाला जो सिंबल है इस पे आप क्लिक करिए, और अब आप टाइप करिए कि आप कौन सी वैल्यू प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रेफरिंग ए वैल्यू 850। तो यहाँ पर जो मेरा एक्सप्रेशन है ये है कि सेक्स रेशो लेस देन 850, और नीचे टेस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये टेस्ट आपको बता रहा है कि देयर इज वन रो, मींस एक तहसील है। और वो ये देखिए, ये तहसील यहाँ पर ये जो है आप ब्राउन कलर में इसको देख पा रहे हैं, ये वो तहसील है जहां पर सेक्स रेशो 850 से नीचे है। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूं। आप एट्रीब्यूट टेबल ओपन करिए, राइट क्लिक करके फाइल के ऊपर एट्रीब्यूट टेबल जब आप ओपन करते हैं तो देखिए ये वाली केवल एक ही रो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट टेबल में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिलेक्टेड फीचर शो कर रहा है। इस रो पे आप क्लिक कर दीजिए, ये लेयर सिलेक्ट हो जाती है, और आप इसको अलग निकालना चाहते हैं, या फिर जो है एक और क्वेरी जो है हम बिल्ड करते हैं पहले, थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। ये तो 850 का जो है इज इक्वल्स टू में हो गया। अब जो है मैं इज इक्वल्स टू सॉरी लेस देन की बजाय मैं कहता हूं मोर देन, और मोर देन में मैं कहता हूं कि 950। वो बताइए मुझे, टेस्ट पे आप क्लिक करते हैं, ये कहेगा 5 है जी। ओके, ये 5 आ गई। अब आप जो है आपका इंटरेस्ट ये है कि जब आप इस एरिया में एनालिसिस कर रहे हैं तो ये 950 सेक्स रेशो से ज्यादा की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको आप अलग लेयर में सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करें, इसकी कंसर्न जो लेयर है यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाएं,
एट्रीब्यूट टेबल में ये 5 लेयर हैं, इनको आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद ये येलो कलर में हाईलाइट हो जाती हैं। देन यू अगेन राइट क्लिक ऑन दिस लेयर, यू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड यू क्लिक ऑन सेव सिलेक्टेड फीचर एज। सिलेक्टेड फीचर्स को हम सेव कर रहे हैं, तो सेव सिलेक्टेड फीचर एज एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सबसे ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है। तो फॉर्मेट का मतलब ये है कि आप किस तरीके से इसको सेव करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देखना शुरू करें। इजीली सेव फाइल से शुरू होते हैं, एटलस, बीएनए, ऑटोकैड, जो है वो फॉर्मेट दिए हुए हैं। हमने शुरू में ही बात करी थी, द मोस्ट पॉपुलर, वाइडली यूज्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट that is applied in geographic information system, it is shapefile. So shapefile, it is a extension that has a copyright of ESRI, Environmental Science Research Institute USA। इनका कॉपीराइट है इसके ऊपर, तो इजीली shapefile के नाम से ये यहाँ क्लियर हो रहा है। उसके बाद फाइल के सामने ये 3 डॉट आइकन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको ये पूछता है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं मान लीजिए इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूं और मैं इसको नाम देता हूं हाई सेक्स रेशो। ये वो तहसील है जो हाई सेक्स रेशो के साथ है। मैं इसको सेव कर पे क्लिक करता हूं, बाकी सारी चीजें आप ना छेड़िए, एज इट इज रहने दीजिए, आप ओके कर दीजिए और आप देखेंगे कि 4 के बाद एक 5वीं लेयर जो है ये ऐड हो जाती है। और ये केवल वो तहसील हैं जिनमें 950 से ज्यादा का सेक्स रेशो है। दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा थ्रू क्वेरीज, हाउ यू कैन विजुअलाइज दैट डेटा। तो ये फाइनल आउटपुट आपका आ गया कि ये तहसील में जी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और वो जो एक तहसील आई थी जहां 150 से कम सेक्स रेशो था, वहां पे फर्दर एनालिसिस की जरूरत है। और उस फर्दर एनालिसिस में उस एनालिसिस को हम कुछ चीजों के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। वी वांट टू कोरिलेट विद सम ऑफ द फैक्टर्स। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम सिलेक्टिंग दिस पुणे बीट, click right click on it, go to open attribute table, show all feature, deselect these files, तो यहां से आप जो है इस एक्सप्रेशन को रिमूव कर दीजिए, ओके करिए, आपकी बाकी सारी की सारी जो लेयर हैं वो विजिबल हो जाती है। तो कभी अगर ये भी समस्या आ जाती है कि आप केवल जो है वो सिलेक्टेड लेयर ही देख पा रहे हैं, तो देन व्हाट यू डू, यू राइट क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन फिल्टर, और जो फिल्टर आपने लगाया उस फिल्टर को रिमूव कर दीजिए, ये आपका डिस्प्ले हो जाता है। नाउ एक अलग एनालिसिस हम करना चाहते हैं, वही करते हैं सेक्स रेशो। और सेक्स रेशो आई एम सेइंग इट इज मोर देन 950 सिमिलरली, बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कोरिलेट इट विद लिटरेसी रेट। तो क्या करें, हमने कहा कि जी सेक्स रेशो बताइए 950 से ज्यादा कहाँ है, हमने बताया हमें 5 तहसील में है, उनका लिटरेसी रेट के साथ संबंध देखते हैं। और यहाँ पर जो है आपके ऊपर फील्ड में जो है लिटरेसी रेट, ये लिटरेट पॉपुलेशन दिया हुआ है, इस पे हम डबल क्लिक कर देते हैं और मैं लिटरेसी रेट भी कहता हूँ मोर देन, और मोर देन पे मैं लिखता हूँ 75 कि 75% से ज्यादा सेक्स रेशो। ऐसी चीजें बताइए। टेस्ट पे आप क्लिक करते हैं, देखिए 4 रो अब की बात आ रही है। राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट टेबल ओपन कर सकते हैं आप, और जैसे ही आप जो है इसकी एट्रीब्यूट टेबल में आप rather than expression,
ओके, तो ये 4 तहसील हैं। अब देखिए पहले जब हमने क्वेरी लगाई थी तो वो क्वेरी में हमारा आया था कि 5 तहसील हैं जहां 950 से ज्यादा का सेक्स रेशियो है, लेकिन जब लिटरेसी रेट के साथ उसको रिलेट किया कि 75% से ज्यादा लोग लिटरेट हों ऐसे जगह बताइए, तो उसमें केवल 4 तहसील जो है वो हमारी आई, यानी एक तहसील ऐसी है जहां 75% से भी कम का सेक्स रेशियो है। तो ये एक जो है वो क्वेरी है। अभी इसी क्वेरी को हम उल्टा कर देते हैं ताकि हम अपना एनालिसिस जो है वो और बेहतर ढंग से कर सके। तो फिल्टर हम इसको रिमूव कर देते हैं, और फिल्टर रिमूव करने के बाद जो है आप दोबारा से फिल्टर लगाइए। और अब मैं क्या करता हूं कि सेक्स रेशो टोटल इट इज लेस देन 950 एंड literate population it is also less than 75%. Now I want to now test how many layers are there. There are 8 layers, 8 तहसील है टोटल 25 में से 4 तहसील ऐसी हैं जहां पे सेक्स रेशो भी हाई है और वहां पे लिटरेसी रेट भी हाई है। 8 तहसील ऐसी हैं जहां पे लिटरेसी रेट जो है वो 75 से कम है और वहां पर जो है सेक्स रेशो भी जो है वो 950 से कम है। सेक्स रेशो की वैल्यू को एक बार जो है थोड़ा सा बदल के देखते हैं कि क्या लो सेक्स रेशो के साथ इसका कुछ संबंध है। 900 कर देते हैं और लिटरेसी रेट में करता हूं 65% से कम। टेस्ट में ऐसा कोई भी नहीं है। ये कहता है कि 65% लिटरेसी रेट से कम है और 900 से नीचे का सेक्स रेशो हो, ऐसा कोई नहीं है। So now we can understand कि लिटरेसी रेट और सेक्स रेशो में जो है वो किस तरीके का संबंध है, क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता है या फिर जो है वो बाय चांस कोरिलेशन इसमें जो है वो निकल के आता है। So this is how you can perform different type of queries। और क्यों ना लेस देन को जो है मोर देन में अब कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इस चीज को जो है हम फिर टेस्ट करते हैं। अब 18 है, देखिए 900 से ज्यादा का सेक्स रेशो और 65% से ज्यादा लिटरेसी रेट, ऐसी तहसील हमारी 25 में से 18 तहसील है। तो अब जो है आप, क्योंकि आई थिंक आप लोगों का जो है वो मैप कंपोजिशन के ऊपर एक अलग से जो है वो सेशन होगा। तो ये जैसे अब आपने सिलेक्ट कर लिया और अब आपका जो टाइटल है वो क्या होगा कि दीज आर द एरियाज where sex ratio is more than 900 and literacy rate is more than 65%। तो इसका आप मैप अगर आपको तैयार करना हो तो मैप कंपोजर के ऊपर जब आपका लेक्चर होगा और वो पर्टिकुलर रिसोर्स पर्सन आपको जब एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ तक जो है आप इस तरीके से इन चीजों को बना सकते हैं। और मैप कंपोज करना हो तो फिर आप मैप कंपोज भी कर सकते हैं। इसकी सहायता से अगर आपको एक नई जो है वो लेयर जनरेट करनी है तो उसका तरीका वही है कि आप एट्रीब्यूट टेबल खोल के सारी की सारी रो को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके और फिर जो है आप एक्सपोर्ट में जाके और सेव सिलेक्टेड फीचर एज करेंगे, इधरी सेव फाइल और फाइल नेम के सामने का जो 3 डॉट आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। आप अपने कंप्यूटर में जहां पर भी उसको सेव करना चाहते हैं वहां पर आप उसको कोई नाम दे दीजिए, सेव पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए और एक नई लेयर जो है आप अब देख भी पा रहे हैं कि ये एक नई लेयर सेव जो है वो हो जाती है। तो these are the some of the examples that how a new layer with the help of selection could be saved and how the data could be visualized with the help of different type of expressions that we call non-spatial queries। और इसके बाद देखिए अब हम कुछ चीजों को जोड़ना चाहते हैं। देखिए अब हम एक एक करके जो है सबसे पहले तो हम ये पुणे बीट पे जो हमने फिल्टर लगाया हुआ है इस फिल्टर को रिमूव कर देते हैं। ओके, हमारी लेयर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। नॉर्मलाइज होने के बाद देखिए एक और लेयर भी है, ये LAT के नाम से। इस LAT पे राइट क्लिक करके इसके एट्रीब्यूट टेबल देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी ये तहसील के नाम है और यहाँ पर लैट्रिन बेसिकली जो सैनिटेशन फैसिलिटीज होती हैं घरों में
उसके नंबर दिए गए हैं तहसील द्वारा। टोटल हाउसेस दिए गए हैं कि कितने हाउस जो है वो उस तहसील में है और कितने घरों में जो है ये सैनिटेशन की फैसिलिटी है, और फिर इसको जो है वो लेटरिन पर हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये लास्ट में ये वाला कॉलम है। और मैं जो है आपका पर्पज या वो एनालिसिस एक अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन हमारी एक लेयर में, जैसे पॉपुलेशन से संबंधित जो जानकारी थी वो हमारी पुणे बीड पॉप में फाइल में है, और दूसरी जो जानकारी जिसके ऊपर हम जो है वो कुछ और एनालिसिस करना चाहते हैं वो हमारी जानकारी जो है वो दूसरी फाइल में है। तो क्या करें, जब तक दोनों का डेटा आपस में कंबाइन नहीं हो जाएगा आप उन दोनों से संबंधित क्वेरीज नहीं लगा सकते हैं, नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करें, हम इस एट्रीब्यूट टेबल को ज्वाइन कर देते हैं दूसरे वाली एट्रीब्यूट टेबल के साथ। पॉपुलेशन में हम ये वाला डेटा जो है वहां पर ऐड कर रहे हैं। तो हाउ दैट कुड बी डन, ये पुणे बीड पॉप की आपकी फाइल है। इस फाइल पे आप राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए। ये वही डायलॉग बॉक्स जो हमने वेक्टर फाइल खोली थी, ये इसकी लेयर की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। सोर्स में आप देखेंगे तो ये बताता है आपकी फाइल कहाँ पर सेव है, क्या उसमें जो है डिटेल है। सिंबोलॉजी में आप जो है इनके कलर वगैरह जो है, जैसे मैं ये लाल रंग मुझे पसंद है, मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो वो फिल हो जाता है। तो इसमें सिंबोलॉजी में ये वाली सारी चीजें होती हैं। आप जो है ये कुछ फोरोप्लेजिंग टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर दिया आपने, वो जो है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो है कलर सिंबल के साथ यहाँ पर आ जाता है। आप ग्रे कलर फिल करना चाहते हैं, ग्रे हो जाता है, सिंबोलॉजी है। लेबल, आप तहसील के नाम भी साथ साथ देखना चाहते हैं तो लेबल में हमने राइट क्लिक किया, सिंगल लेबल पे हमने क्लिक किया। और वैल्यू में क्या, वैल्यू में हम तहसील नेम ये आप अप्लाई कर देते हैं तो देखिए आपकी तहसील के जो नाम है वो सभी तहसील्स में अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो आप जो है वो डायरेक्टली एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ज्वाइन की, तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है नीचे थोड़ा सा आने के बाद ज्वाइन। ये ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा आपका ब्लैंक आ रहा है। नीचे आप जब देखेंगे तो एक प्लस का आइकन है। इस प्लस आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये कहता है ऐड वेक्टर ज्वाइन, किस वेक्टर को आप इसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। दो चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहली चीज, दोनों की जो एट्रीब्यूट टेबल है उसमें कोई ना कोई एक जो फील्ड है उसकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हमारी तहसील के नाम है, नाम की स्पेलिंग एक जैसी है, काम है। एक फील्ड होता है यूआईडी, आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी। तो वो यूनिक आइडेंटिटी जो आपने पुणे बीड पॉपुलेशन में दी है हर एक तहसील को, सेम यूआईडी जो है अगर दूसरी में है तो वो आसानी से ज्वाइन हो जाएगा, अदरवाइज ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछता है सबसे पहले कि ज्वाइन लेयर, किस लेयर को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं ये लेटरिन वाला डेटा इसके साथ ज्वाइन करता हूँ। तो मैं क्लिक करूंगा पुणे बीड _LAT लेट के ऊपर, हो गया। फिर ये आपसे पूछता है कि कौन से फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हो आप। तो मैंने कहा कि इसमें यूआईडी। फिर ये पूछता है कि टारगेट फील्ड क्या है, यानी ज्वाइन फील्ड का मतलब पुणे बीड में कौन सा फील्ड है जिसके बेस पे ज्वाइनिंग होगी। टारगेट फील्ड का मतलब ये लेट वाले डेटा में जो है कौन सा ऐसा जो है वो फील्ड जो ये लेट वाले में हमारा है यूआईडी, और टारगेट का मतलब पुणे बीड पॉपुलेशन में भी मैंने सिलेक्ट कर दिया यूआईडी। यानी लेटरिन वाला जो डेटा है मेरा एक अलग फाइल में, उसमें यूआईडी हर एक तहसील की सेम है और वही यूआईडी मेरी पुणे बीड पॉपुलेशन में भी सेम है। तो पुणे बीड का यूआईडी मेरा टारगेट फील्ड हो जाता है और ज्वाइन फील्ड का यूआईडी मेरा जो है वो सोर्स फील्ड हो जाता है। और इनको सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। जब आप उसको अप्लाई कर देते हैं तो ये ज्वाइन लेयर पुणे बीड यहाँ विजिबल हो जाती है। और
तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कैश ज्वाइन लेयर इन वर्चुअल मेमोरी, टिक यहाँ पर हो रखा है, दैट मीन्स आपका डेटा ज्वाइन हो गया है। अब आप ओके करिए। ओके करने के बाद पुणे बोर्ड बीट पॉप का एट्रीब्यूट टेबल ओपन करिए। एट्रीब्यूट टेबल ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले तो जो इसमें पहले से एट्रीब्यूट डेटा था वो आएगा, और उसके बाद ये देखिए आप, ये हमारा जो है वो लैट्रिन वाला और ये सारा का सारा डेटा इसमें आ गया, और ये पुणे बीट लैट जो है वो पर हाउस ये भी डेटा जो है वो इसके अंदर हमारा जो है आ जाता है। तो अब हमें हम जो है, अब मैं एक और क्वेरी लगाता हूं, मैं लिटरेसी रेट तहसील का और नंबर ऑफ लेटरिन्स पर हाउस होल्ड, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है कि नहीं, या कुछ इस तरीके का मैं एनालिसिस करना चाहता हूं। तो एट्रीब्यूट टेबल में ही आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करिए, नीचे शो ऑल फीचर जहां लिखा हुआ है, और एडवांस फिल्टर एक्सप्रेशन ये वाले पे आप जो है क्लिक कर दीजिए। डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा। इस वाले में एक थोड़ी सी लिमिटेशन यही है कि यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन को राइट करना पड़ेगा। तो राइट करने के लिए आप क्या करिए, आप अपने फील्ड में देखिए, हमारा फील्ड का पहला जो नाम है लिटरेसी वाले केस में वो है ये LIT_POP है। तो आप इसमें क्या करिए, आप यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें LIT आप जैसे ही टाइप करेंगे ना उससे संबंधित सारे फील्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पे LIT_POP इसको सेलेक्ट, डबल क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको ये जो राइट में आपके दिया हुआ है, यहाँ पर ऑपरेटर नाम से जो है एक बहुत सारे ऑपरेशन है, यहाँ से आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं लिटरेसी पॉपुलेशन इसको मैं कर रहा हूं मोर देन, डबल क्लिक कर दीजिए इस पे, इसको मैं करता हूं मोर देन 75, और फिर मैं करता हूं एंड पे डबल क्लिक, एंड अगला मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, अगला मेरा एक्सप्रेशन है ये पुणे _बीड_लैट_ के नाम से हमारा ज्वाइंट डेटा आया है। तो लैट पर हाउस ये, तो मैंने जैसे ही पुणे लिखा ये सारे के सारे फील्ड आ गए। तो लास्ट वाला मैंने इस पे जो है क्लिक कर दिया, और अब मैं एक्सप्रेशन से लेता हूं इज इक्वल्स टू, और मैं कहता हूं कि जी 50 कम से कम जो है तहसील में जो है वो पर हाउस होल्ड 50 के आसपास जो है मेरी ये वाली चीजें आनी चाहिए। तो जैसे ही आप ओके करते हैं ये सारे गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि ऐसा जो आपने फिल्टर लगाया उस फिल्टर को कहीं पे सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रही है ये चीजें। तो ये फिल्टर हमारा यहाँ पर नीचे आ जाता है। तो आप जो है इसकी बजाय लिटरेसी रेट जैसे मैं चेंज करता हूँ, तो उसको मैंने 65 करके अप्लाई किया, नो चेंज, और सॉरी इज इक्वल्स टू का ऑपरेशन जो है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो इज इक्वल्स टू ना करना है, हम यहाँ पर इज इक्वल्स टू की बजाय हम करेंगे मोर देन। तो मोर देन 50 अब हम ओके करते हैं। तो फिर हमारे देखिए अब 12 तहसील आ गई। तो ये वो 12 तहसील हैं जहां पर ये वाला जो डेटा है लेटरिन पर हाउस होल्ड का वो 50 से ज्यादा का रेशो आ रहा है, और पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है वो भी 65% से ज्यादा है। लिटरेसी रेट को मैं जो है 75 कर देता हूं, और ये वाला जो डेटा है इसको मैं मान लीजिए 60 करके अप्लाई करता हूं। अब 10 तहसील है यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई कर पा रही है, और फिर जो है आप इन 10 को सिलेक्ट कर लीजिए। और ये आपकी जो है ये वाली वो तहसील है। आप राइट क्लिक करके अगर आप चाहें तो इस स्थिति में आप जो है इसको नई लेयर में सेव कर सकते हैं। और ये वाला जो है जरूरी नहीं है, मैं अब उस चीज को रिपीट कर देता हूं कि ये वाला जरूरी नहीं है कि आप जो है यहीं से जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो हम पहले फिल्टर लगा रहे थे
वहां से भी इसी ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सकता है। राइट क्लिक, फिल्टर, और यहाँ पर जो है दोबारा से वही चीज हम कर सकते हैं। वी आर बेटर लिटरेसी पॉपुलेशन दैट वाज मोर देन 75 एंड पर हाउस होल्ड इट वाज मोर देन 65। मैं यहाँ लगा रहा हूँ, टेस्ट में 8 आई, तो ये 8 तहसील जो है वो तहसील है हमारे, जहां पर ये हमारी क्वेरी सेटिस्फाई होती है। तो इसका मैप बनाना है तो आप इसको कंपोज जो है वो मैप कंपोजर में जाके और इसको आप कंपोज करके और ये मैप बना सकते हैं। और रिक्वायर्ड जो आपका जो भी उसका कंटेंट है वो कंटेंट आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप फिर से अगर सारी चीजें देखना चाहते हैं तो फिल्टर पे क्लिक करके ये फिल्टर जो है इसको आप रिमूव कर दीजिए। ओके, फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। सो ये जो चीजें हैं, देखिए ये हो सकता है कि जो मैंने डेटाबेस लिया है दैट डेटाबेस वाज नॉट रेलेवेंट फॉर दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन दैट आई वाज मेकिंग, but what is the basic motive of this presentation is to display how different non-spatial queries can be performed। ये फिर बाद में आपका जो डेटाबेस है, आपका जो एनालिसिस है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस तरीके से आप जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो this was the basic objective of this presentation, that how these things could be displayed, how these queries could be performed. So the relevance comparison, the relevance application of this query will be made by you people in your particular cases. I am only displaying how that queries could be performed. So 15 minutes are there in this session. So now I am stopping my presentation in case of non-spatial queries, and I hand it over the session to Dr. Lokesh. If there are any queries, if any of the participants have some type of question, so they can ask me whatever the organizers feel that those queries have to be handled in this session particularly or in the coming session. So this is all up to them. I am ready to take the queries about non-spatial data. So session is handed over now to the organizer, Dr. Lokesh. Please take over the session. Dr. Lokesh, are you available? By that time, the Yes, sir. Yes, sir. I am very much. unmute and ask their questions. सर अभी ब्रेक होगा सर, अभी यहाँ पर 11:30 पे, इसके बाद 11:45 पे हम लोग फिर से असेंबल होंगे सेकंड क्लास के लिए, और अभी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं सर। इफ द लेक्चर इज ओवर सो वी कैन हैव ए ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। सर एक्चुअली अगर पार्टिसिपेंट्स की कोई नॉन स्पाशियल क्वेरीज को लेके कोई सवाल है तो 15 मिनट हमारे पास हैं। अगर है तो वो ले लेते हैं, और अगर नहीं है तो देन वी कैन एक्सटेंड द टाइम ऑफ आवर ब्रेक। नो इशू, नो इशू। आप में से कोई यदि कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर मलिक से आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, या आपके अपने लैपटॉप में कुछ और दूसरे ऑपरेशंस हैं, या आपको कुछ नहीं बन रहा है, तो आप निसंकोच किसी झिझक के बिना आप डॉक्टर मलिक से पूछें, आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। प्लीज, प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू।
I think Dr. Malik has explained very well. So there is no queries and questions. Manohar ji? Manohar ji? So let us have a break for 15 days, or after that we will continue at 11:45. और एक इसके बाद फिर सर का डॉक्टर मलिक जी का ही दूसरा लेक्चर शुरू होगा, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट सर? मलिक सर? जी सर, आई एग्री विद यू। राइट सर, अभी हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर 11:45 पर रीअसेंबल होंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू। जी सर, नमस्कार जी। ज्यादा मतलब इको आती है क्या? और बोलते बोलते हो जाता है। मैं बहुत स्लो तो बोलने की कोशिश करी थी मैंने आज, क्योंकि मेरे बोलने की स्पीड भी